गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्लस टू के अंदर वर्क डन ऑन एक पोटेंशियल वर्क डन निकाला था हमने ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और आंसर इज दैट डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारे पास आया था माइनस पी ई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यू इक्वल्स टू पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन स्पेशल केस किए थे और जब हमने इसको परपेंडिकुलर मानता तो हमारे पास ये आ गया था माइनस पी ई कॉस थीटा आया था स्टूडेंट। ये हमारे पास रिजल्ट था। और स्पेशल केस करेंगे दो सीबीएसई 2011 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वर्क डन फाइंड करना है। पहले थीटा लाइन था फिर उसके क्या हो गया एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो सपोज स्पेशल केस उसके अंदर और देखिए हम स्पेशल केस थर्ड if theta 2 equals to 180 and theta 1 equals to 0 तो वर्क डन क्या होगा। देन वर्क डन हमने फॉर्मूला लिखा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके स्टूडेंट, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी ई थीटा 2 की वैल्यू रख दी आपने कॉस 180 और 0 की वैल्यू कॉस थीटा 1 की वैल्यू रख दी 0। ओके, और हमें पता है स्टूडेंट कि cos 180 होता है -1। cos 180 क्या होता है स्टूडेंट -1 और cos 0 क्या होता है 1। -1 क्या हो गया माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस तो वर्क डन क्या आ गया स्टूडेंट वर्क डन आ गया 2 PE। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल आ जाएगी 2 PE। उसका सेकंड स्पेशल केस कंसीडर करें अगर हम सेकेंड स्पेशल केस कंसीडर करें स्टूडेंट इफ आप रिवर्स कर दिया थीटा 1 तो दे दिया स्टूडेंट 180 डिग्री और थीटा 2 दे दिया 0 डिग्री तब वर्क डन क्या होगा। तो तब आपको वर्क डन ये क्वेश्चन बना था स्टूडेंट सीबीएसई 2011 के अंदर या 13-14 के अंदर आई थिंक 13 के अंदर था आई थिंक 2 मार्क्स में। ओके, वर्क डन पूछा था जब थीटा 1 और थीटा 2 लैंग्वेज में दिया था। वापिस से फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 वर्क डन इक्वल्स टू माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 की वैल्यू अब क्या है स्टूडेंट इस केस में हमारे पास 0 और कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट कॉस 180। यहाँ आप लिख सकते हो स्टूडेंट cos 180 होता है -1 और cos 0 होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, cos 180 वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस पी ई 1 माइनस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस माइनस का पी ई ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 तो वर्क डन क्या आ गया स्टूडेंट 2 पी ई माइनस का। तो ये आपके पास आ गया वर्क डन। तो वर्क डन से भी केस निकल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था स्टूडेंट वर्क डन निकालने के लिए। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, बोर्ड में एग्जाम में आते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कंसिस्ट टू अपोजिट चार्जेस मैग्नीट्यूड। मान लिया हमारे पास ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय जो डिस्टेंस दिया एज पर क्वेश्चन गिवन दैट इज 2.0 सेंटीमीटर और उस पर जो एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है 1 × 10⁵। मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है इसमें। क्या निकालनी है मैक्सिमम टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क निकालने के लिए टाउ इक्वल्स टू हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या था टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा और मैक्सिमम टॉर्क कब होगी जब थीटा क्या होगा हमने केस किया था थीटा क्या होगा 90। तो टाउ इक्वल्स टू वैल्यू रखी पी इक्वल्स टू साइन 90 और साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट साइन 90 होता है 1। तो टाउ इक्वल्स टू पी की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क स्टूडेंट
टॉर्क की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट हमें दिया नहीं, तो हम पी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पी को यहाँ से देखेंगे, पी को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू इंटू टू ए। तो हमने वैल्यू रखी टाउ इक्वल टू क्यू इंटू टू ए इंटू में ई साइन 91 हो गया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू है स्टूडेंट 1 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 2 इंटू 10⁻2 कर लिया स्टूडेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 1 इंटू में 10⁵। ओके स्टूडेंट, तो टॉर्क हो जाएगा मेरे पास 10⁻², 10⁻6, 10⁻8 में से 5 गया 3, तो टॉर्क आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। टॉर्क क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2.3 इंटू 10⁻³ मीटर न्यूटन मीटर। अब उसने पूछा है कि वर्क क्या होगा एक्सटर्नल एजेंट टू टर्न द डाइपोल एंड फॉर द एंड स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ अलाइनमेंट थीटा इक्वल्स टू 0 गिवन है हमें, तो θ1 को हमने मान लिया 0। वर्क डन पूछा है स्टूडेंट, क्या पूछा है वर्क डन, वर्क डन पूछा है, तो इसके लिए हमने किया वर्क डन फाइंड करना है, ये हमने नोट कर लिया था, वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पीई cos θ2 माइनस cos θ1। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी को हम क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू में 2a, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्यू इंटू में ई। θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फ्रॉम दी हमें जो गिवन है θ2 है 180, तो दैट इज cos 180 और cos θ1 कितना है हमारे पास 0, क्योंकि दिया हुआ है इनिशियली उसने 0 दिया हुआ है cos 0। तो W इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू में 2a इंटू में ई -1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 2, ये माइनस का 2 आ गया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया बाहर, तो प्लस का 2, ये बन गया 2q 2a इंटू में ई। वैल्यू रखी 2 इंटू में 1 इंटू में 10⁻⁻6, 2 इंटू में 10⁻⁻2 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1 इंटू में 10⁵। ओके, तो 6 2 8 में से 5 गया 3, ये बच गया 2 इंटू 10⁻3, यानी कि ये आ गया वर्क डन आपके पास 2 इंटू में 10⁻3। ओके, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻³ जूल। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 4 इंटू में 10⁻³ जूल। तो ये हमारे पास वर्क डन और टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था जो हमने सोल्व किया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉपर बॉल की डेंसिटी दी है हमें, जो गिवन है हम वो लिखते चलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद समझते हैं, हमको जो पहले गिवन है वो लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ कॉपर बॉल, डेंसिटी को आपको पता है आप रो से रिप्रेजेंट कर रहे हो, गिवन आंसर कर रहे हैं हम इसका। रो 1 कितना गिवन है स्टूडेंट 8.6 ग्राम सीसी, ठीक है। इसको आप सीजीएस में किलो उसमें चेंज करोगे तो आप उसको लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 8600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे, इसको ग्राम पर सीसी को 1 किलोग्राम मीटर पर क्यूब में चेंज करोगे तो ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर डायमीटर दिए हमें, वो डायमीटर की बात करेंगे। इमर्ज इन ऑयल डेंसिटी, ऑयल की जो डेंसिटी दी है वो हमें दी है रो 2, डेट इज 0.8 ग्राम सीसी। इसको भी हमने किलोग्राम में चेंज किया तो ये कितना आ जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, रो 2 आ गया। और डायमीटर जो गिवन है वो कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, एक से 1 इंटू में 10⁻²। ओके, 1 इंटू में 10⁻² मीटर हो गया डायमीटर, ठीक है।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर ऑयल की डेंसिटी दी है, हमें डायमीटर दिया है, उसको ऑयल इमर्ज कर दिया वाटर के अंदर, चार्ज निकालना है बॉल का। इफ द रिमेनिंग जस्ट सस्पेंडेड इन ऑयल, जस्ट सस्पेंडेड इन ऑयल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें, कितना गिवन है 36.2। ठीक है, तो हमें चार्ज निकालना है। तो स्टूडेंट पहले हम डायग्राम समझेंगे इसका। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था, बियॉन्ड फोर्स इक्वल्स टू किसके था, अपथ्रस्ट फोर्स के। बियॉन्ड फोर्स इक्वल्स टू किसके था, अपथ्रस्ट फोर्स के। माना हमारे पास एक लिक्विड है, ये ऑयल है, और इसके अंदर हमने एक बॉल को रखा और इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है F। और क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्टमीटर एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लग रहा है स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस पे चार्ज क्या है Q, तो इस पे फोर्स इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी स्टूडेंट, ये QE। और ये हमें निकालना है इसका अपेरेंट वेट। क्या निकालना है, अपेरेंट वेट। क्वेश्चन कह रहा था एक कॉपर बॉल थी स्टूडेंट, ये रही कॉपर बॉल जिसकी डेंसिटी ये थी और डायमीटर हमारे पास गिवन है, और इसको इमर्ज कर दिया ऑयल डेंसिटी के अंदर, इसके अंदर इमर्ज कर दिया हमने। ठीक है, तो हमने चार्ज निकालना था इस पे बॉल पे, और रिमेन जस्ट सस्पेंडेड इन ऑयल, जब वो सस्पेंडेड इन ऑयल के अंदर हो। और सस्पेंडेड इन ऑयल के अंदर ये स्टूडेंट कब होगा, द रिमेन बॉल सस्पेंडेड इन ऑयल कब होगा, जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी। ये सस्पेंडेड इन ऑयल कब होगा, force is equal to, from the figure force is equal to apparent weight। जब फोर्स इक्वल होगी अपेरेंट वेट के तभी वो हमेशा क्या आएगा, सस्पेंडेड। दोनों फोर्स इक्वल होगी तभी वो सस्पेंडेड इन ऑयल रहेगा। तो हमारे पास 9th स्टैंडर्ड में 11th के अंदर हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल फोर्स इक्वल टू, क्वेश्चन की कंडीशन है कि सस्पेंडेड इन अपेरेंट वेट, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं QE। अपेरेंट वेट क्या होता है mg, और मास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। मास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। ये इसको हम लिख सकते हैं अपेरेंट वेट क्या इसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेट अपॉन में अपथ्रस्ट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, या वी कैन से वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। एक्चुअल वेट अपॉन में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में 11th के अंदर पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, एक्चुअल वेट अपॉन में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। एक्चुअल वेट क्या है इसका, और जो लिक्विड के अंदर इमर्ज होने के बाद इसका वेट जो दिख रहा है, उन दोनों का माइनस, वो किसके इक्वल होगा, उसकी फोर्स के इक्वल। तो स्टूडेंट हम इसको सोल्व करें, सोल्व करने पे जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज QE बॉल एक स्पेयर की फॉर्म में, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। डेंसिटी इसकी एक्चुअल वेट की क्या है, पहले बॉल जब लिक्विड के अंदर इमर्ज नहीं थी तो उसका वेट इतना था, तो इसकी डेंसिटी ये ρ1 आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर, लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया तो वो क्या डेंसिटी फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर ρ2 का स्क्वायर। आर डायमीटर गिवन है, तो आर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, आर इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट हम रेडियस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डायमीटर का हाफ d/2, और डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन कितना था स्टूडेंट, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर था, 1.2 सेंटीमीटर ले लिया स्टूडेंट। और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डायमीटर हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये 0.5 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। यहाँ से स्टूडेंट QE ये देखिए 4/3 पाई आर, तो
कॉमन आ गया, ये बच गया रो 1 स्क्वायर माइनस रो 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सॉरी ये होता है स्टूडेंट रो बाई 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम तो रो 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर होते ना। ये स्टूडेंट फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर और डेंसिटी इसके साथ वॉल्यूम में आ गई। ये मास से बनाया हमने फॉर्मूला, डेंसिटी टू वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 4 बाई 3 पाई आर रो 1 स्क्वायर माइनस रो 2 स्क्वायर अपॉन में चार्ज फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन की डिमांड है चार्ज फाइंड क्यूब। तो स्टूडेंट हम समझेंगे वापस से, फोर्स इक्वल टू अपैरेंट वेट हो गया, क्यू इक्वल टू mg कर लिया, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वैल्यू रखी, और अपैरेंट वेट किसके इक्वल होता है एक्चुअल वेट माइनस में अब थ्रस्ट फोर्स। एक्चुअल वेट जो था इस बॉल का लिक्विड से इमर्ज होने से पहले जो वेट था वो हमने उसका मास वेट लिखा, वेट इक्वल टू mg 4 बाई 3 पाई, ये वॉल्यूम हो गया और ये डेंसिटी होगी। मास के हमने यहाँ से फॉर्मूला पुट किया और ये 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर रो 2 वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई और इसको सोल्व करेंगे हम। अब सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट इसका, और सॉल्यूशन क्या होगा, वैल्यू पुट करें Q इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 एंड रो 1 इज 8600 एंड रो 2 इज 800 अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3600। तो वॉल्यूम ले लिया 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ये हमने क्यूब किया इसका, और स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट दी इन बॉक्स।